तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डाउलिंग ब्रदर लिन एस्ट्रल पर अटैक कर रहे थे और ब्रदर लिन एस्ट्रल के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जा रहे थे। पर अचानक से वो देखते हैं कि जो एस्ट्रल है वह धोखे से उन पर अटैक न करके वह डाउलिंग की तरफ निशाना लग रहा है और यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। ब्रदर लिन को यहाँ तक पहुँचने में लेट हो जाता और एस्ट्रल काफी स्पीड के साथ डाउलिंग की तरफ बढ़ने लगता है। पर अचानक से डाउलिंग की कमर में से एक रोशनी सीधे उस अटैक से जाकर टकराती है और पूरे भाले को नष्ट कर देती है और यह बिल्ली होती है। बिल्ली तुरंत एस्ट्रल के पास जाती है और अपने पंजे से अटैक करती है, लेकिन एस्ट्रल उसके अटैक को डॉज कर देता है। बिल्ली तुरंत वहां से जाती है पिल के पास और पिल के पास जाकर वह सारे पिल्स को तुरंत अपने फरों में छुपा लेती है और वहां से कूद जाती है। और एस्ट्रल कहता है तू बिल्ली होकर तू मेरे मेहनत को ऐसे नहीं ले जा सकती, और तुरंत काफी ज्यादा गुस्सा होकर सीधे वह बिल्ली पर अटैक करने लगता है, लेकिन बिल्ली उसके हर एक अटैक को डॉज कर जा रही थी। एस्ट्रल बिल्ली पर लगातार अटैक किए जा रहा था और बिल्ली तुरंत डाउलिंग के कमर में जाकर फिर से छुप जाती है। सारे पिल्स को ऐसे डाउलिंग के हाथों में जाते हुए देखकर वहां पर जो प्रिंसेस क्यूआन होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तुरंत डाउलिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन ब्रदर लिन उसे रोक लेता है और कहता है रुको, डाउलिंग अभी एस्ट्रल से फाइट करने में बिजी, अगर तुम डाउलिंग पर अटैक करोगी तो डाउलिंग की जान को भी खतरा हो सकता है। और इधर हमें दिखाया जाता है डाउलिंग एस्ट्रल पर काफी खतरनाक अटैक कर रहा था, लेकिन अभी डाउलिंग लेवल 2 पर था सोल रिदम स्टेज के और एस्ट्रल सोल रिदम के लेवल 8 पर था और वहां पर एस्ट्रल काफी खतरनाक अटैक किए जा रहा था। पर अचानक से डाउलिंग अपने स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है और स्पिरिट की मदद से वह तुरंत वहां से एस्ट्रल के अटैक से बचकर भागने लगता है। एस्ट्रल उस पर लगातार अटैक किए जा रहा था और कहता है डाउलिंग तुम ऐसे उस पिल को लेकर नहीं भाग सकते, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, तू एक बार मेरे हाथ लग जाओ। तुरंत वह डाउलिंग के पीछे काफी स्पीड के साथ जाने लगता है। डाउलिंग अपने स्पिरिट की मदद से बहुत ही तेज उड़ता हुआ भाग रहा था। डाउलिंग इस समय घायल था, इसीलिए वह दौड़कर नहीं जा सकता था, पर उसकी स्पिरिट भी थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, लेकिन जो उसने साइकिक टावर में स्पेल हासिल किया था वो एक्टिवेट हो जाती है। उस स्पेल के एक्टिवेट होते ही वह डाउलिंग को लेकर काफी स्पीड के साथ गायब हो जाती है। एस्ट्रल कहता है कहाँ गया, वो ऐसे मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता, और इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगता है। वहां पर एस्ट्रल कहता है डाउलिंग आज तू देखता हूँ कि कहाँ बच कर जाएगा। और इधर हमें दिखाया जाता है जो डाउलिंग होता है वह काफी ज्यादा दूर आ चुका था, वो अपने चारों तरफ देखता है और वो अपने आप को देखता है, वो काफी ज्यादा घायल था, इसीलिए वह तुरंत उस स्पेल की सुरक्षा में कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। उसे विश्वास था कि जब तक उसके स्पेल चारों तरफ है कोई भी उस पर छुपकर अटैक नहीं कर सकता। बिल्ली तुरंत उसके सामने आ जाती है और बिल्ली देखती है कि डाउलिंग घायल है, इसीलिए वो तुरंत जो उसने पिल्स हासिल किया था उसमें से कुछ पिल का उपयोग करके वो डाउलिंग को सीधे बॉडी में डाल देती है, जिससे डाउलिंग के जितने भी इंजरीज थे वो बहुत ही स्पीड के साथ हील होने लगते हैं और डाउलिंग थोड़े ही टाइम में अपने आप को फुल्ली रिकवर कर लेता है। डाउलिंग तुरंत अपने चारों तरफ देखता है और उसे वहां पर बिल्ली दिखाई देती है। डाउलिंग बिल्ली को सहलाता और कहता है कि अगर आज तुम नहीं होती तो मैं पक्का ही मर जाता। वहां पर बिल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वह इधर उधर देखता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है चलो चलते हैं। उसके बाद जो बिल्ली होती है वो डाउलिंग के कंधों पर जाकर बैठ जाती है। डाउलिंग उस लेवल 9 पर घूमने लगता है। डाउलिंग ने इस समय स्पेल का उपयोग किया था जिससे लेवल 9 का उसे कुछ भी प्रेशर फील नहीं हो रहा था, और अचानक से डाउलिंग एक कमरे के पास पहुंच जाता है। डाउलिंग उस कमरे के दरवाजे को खोलता है। डाउलिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक लेवल एल्केमी फर्नेस रखा हुआ था। डाउलिंग उस फर्नेस के पास जाता है, तुरंत उस एल्केमी फर्नेस को देखने लगता है और सोचता है ये तो काफी ज्यादा रेयर है, ऐसा तो मैंने एल्केमी फर्नेस आज तक अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा था, जरूर ये काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा। तभी अचानक से वहां पर एक अजगर प्रकट होता है जो काफी ज्यादा बड़ा होता है और वह तुरंत डाउलिंग को देखकर दहाड़ मारता है, और यह अजगर था वह इस एल्केमी पोर्ट का रक्षक था। डाउलिंग उस अजगर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जो डाउलिंग होता है वह तुरंत
पीछे हट जाता है, पर अजगर उस पर अटैक करता है। डार्लिंग उस अजगर पर खूब सारा अटैक कर रहा था, लेकिन उस अजगर पर कुछ भी असर नहीं पड़ा था। अजगर लगातार डार्लिंग पर अटैक कर रहा था और थोड़ी देर में जो डार्लिंग होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मेटियोर पंच अटैक सीधे उस अजगर पर करता है, लेकिन डार्लिंग का मेटियोर पंच अटैक उस अजगर पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालता है। जैसे उस अजगर पर ये पत्थर मारने के समान था। वहां पर अजगर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डार्लिंग कहता है ये अजगर काफी ज्यादा पावरफुल है। अजगर की पूरी आंखें लाल हो चुकी थी। वह तुरंत डार्लिंग को जमीन से उठाकर फेंकता है, तुरंत खा जाता है। डार्लिंग देखता है कि उस अजगर के पेट के अंदर भी एक अजीब सा रियलम था। डार्लिंग तुरंत वहां पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधे बाहर निकल जाता है, लेकिन अजगर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन डार्लिंग ने इस समय अपने चारों तरफ उस स्पेल का उपयोग किया था जो उसे साइकिक टावर में मिली थी। गाइस, इसी पगोड़ा को साइकिक टावर भी कहा जाता है। डार्लिंग ने इस समय चारों तरफ अपने स्पेल का उपयोग किया था और अजगर तुरंत उसके सामने आकर उस स्पेल को तोड़ देता है और तुरंत उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन अचानक से डार्लिंग का जेड स्टोन बाहर निकल जाता है जो उसे सुरक्षा प्रदान करने लगता है, लेकिन वो भी ज्यादा समय नहीं टिक पाता है। वहां पर अजगर काफी खतरनाक अटैक डार्लिंग पर करता है। डार्लिंग कहता है मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता और तुरंत एक हाथ पोट पर रख देता है। डार्लिंग का वो हाथ काफी ज्यादा घायल था और वो जो फर्नेस होता है वो डार्लिंग के ब्लड को एब्जॉर्ब कर जाता है और तुरंत एक्टिवेट होने लगता है। फर्नेस काफी तेज हिलने लगता है और फर्नेस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलता है, जिससे वो ड्रैगन तुरंत वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद जो डार्लिंग होता है वो इधर उधर देखता है और फर्नेस को ध्यान से देखता है। फर्नेस उसके कंट्रोल में आ चुका था और अचानक से डार्लिंग के माइंड में बहुत सारी टेक्निक्स आने लगती हैं, जिन्हें डार्लिंग देख कर कहता है यानी ये अजगर था वो मारने के लिए नहीं बल्कि ट्रेनिंग के लिए रखा गया था। वहां पर डार्लिंग तुरंत उस सभी टेक्निक को आत्मसात करता है और थोड़ी देर में डार्लिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि डार्लिंग के पास इस टाइम फायर और वुड की पावर आ चुकी थी। वुड और फायर की पावर का उपयोग करते हुए डार्लिंग अब एल्केमी भी सीख सकता था। जिन बंदों के पास वुड और फायर की पावर होती थी वो बहुत ही आसानी से एल्केमी के काफी हाई लेवल पर पहुंच सकते थे। एल्केमी इस एनिमी में काफी एक बढ़िया प्रोफेशन माना जाता है। वहां पर डार्लिंग जैसे ये सारी बातें सोच रहा था, अचानक से वो कमरा हिलने लगता है। डार्लिंग कहता है ये कमरा नष्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। डार्लिंग तुरंत उस एल्केमी फर्नेस की तरफ देखता है और उस अल्केमी फर्नेस को अपने स्टोरिंग बैग में रख लेता है। डार्लिंग कुछ समय बाद वहां से बाहर निकल जाता है। डार्लिंग सोचता है कि आखिर वह लेवल 10 का जो इस पगोड़ा का सबसे हाईएस्ट लेवल है उसका दरवाजा है कहाँ। तभी डार्लिंग को जमीन की तरफ एक अजीब सा खून दिखाई देता है। डार्लिंग कहता है ये अजीब सा खून कैसा है। डार्लिंग उस खून को टच करता है, लेकिन अचानक से वह खून चमकने लगता है और वहां पर मार्शियल किंग की बचपन की आभा दिखाई देती है। मार्शियल किंग की बचपन की आभा एक अजीब से लकड़ी के पास जाती है, जहां पर से वह एक अजीब सा बक्सा था जिसमें से वह एक अजीब सा स्टोन निकालता है। मार्शियल किंग उस स्टोन को लेता है और सीधे लेवल 10 के दरवाजे के पास जाता है और उस पत्थर को उसमें लगाता है और अचानक से वह दरवाजा काफी तेज चमकने लगता है, पर मार्शियल किंग उसमें हल्ले में फेल हो जाता है और तुरंत वहां से गायब हो जाता है। डार्लिंग लेवल 10 के दरवाजे को देखकर कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शियल किंग भी इस लेवल 10 के दरवाजे में हल्ले में असफल रहा हो और यहाँ से वो गायब हो गया हो। वहां पर डार्लिंग कहता है ये लेवल 10 के दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। डार्लिंग सोचने लगता है कि अगर मैं इसके अंदर जाने में सक्षम हो गया तो पता नहीं मुझे कौन सा खजाना मिल जाएगा। इसीलिए जो डार्लिंग था वो लेवल 10 के दरवाजे के पास जाता है और अपना हाथ रखता है, लेकिन दरवाजे के अंदर से एक काफी खतरनाक फोर्स सीधे उसे उठाकर पीछे फेंक देती है। डार्लिंग कहता है ये कैसी फोर्स थी, पर अचानक से हमें दिखाया जाता है डार्लिंग के पीछे एस्ट्रल आकर खड़ा हो चुका था। एस्ट्रल डार्लिंग को लेवल 10 के दरवाजे के पास देखकर कहता है मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगे, आज तुम मेरे हाथों मरोगे, आज तू देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट